सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम 38वें नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सम्यक दर्शन का जो प्रभाव है, जो उसका क्या परिणाम है, क्या फल है, उसको फिर से एक बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि सम्यक दृष्टि जो जीव है वह चक्रवर्ती पद को ही प्राप्त करता है, चक्रवर्ती बन जाता है। और चक्रवर्ती जब बनता है तो उसे क्या क्या प्राप्त होता है, क्या उसमें खूबियाँ होती हैं, वो सब इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं श्लोक का। कहते हैं नवनिधि सप्तद्वय, ठीक है, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रं वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशाः छत्रमौलि मौलि है शेखर चरणाः, छत्रमौलि शेखर चरणाः। पूरा पढ़ेंगे नवनिधि सप्तद्वय यहाँ तक, वही आर्य छंद। रत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रं वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः छत्रमौलिशेखर चरणाः। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं इसमें, अर्थ देखते हैं। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ, ठीक, 9 निधियाँ। सप्तद्वय मतलब 7 और 2, 72 नहीं। जब संस्कृत में जब एक साथ लिखा हो, इसका मतलब है कि 7 गुणे 2 मतलब 14। 7 हैं 2 बार, सप्तद्वय मतलब सप्त हैं 2 बार, तो 2 बार 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, तो 14 रत्न उनका अधीशाः, यहाँ से आ निकलेगा अधीशाः, दीर्घ संधि तोड़ेंगे। अधीशाः मतलब स्वामी, अर्थात 9 प्रकार की निधियों के स्वामी और 14 प्रकार के रत्नों के स्वामी होते हैं। फिर सर्वभूमिपतयश्चक्रम, तो यहाँ पर पतयः तक लेंगे। सर्वभूमिपतयः, सभी भूमियों के पति मतलब स्वामी होते हैं। भूमि कौन सी, जो 6 खंड होते हैं, भरत क्षेत्र में 6 खंड होते हैं, उन 6 खंडों के स्वामी होते हैं चक्रवर्ती। और चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति, चक्र को, चक्र रत्न जो होता है उसको वर्तयितुं मतलब चलाने में, प्रभवन्ति समर्थ होते हैं, चक्र चलाने में समर्थ होते हैं। तो चक्र चलाने में समर्थ कौन होता है, चक्रवर्ती। ठीक, ऐसे स्पष्टदृशः अर्थात स्पष्ट दृशः, निर्मल दृशः मतलब सम्यक दर्शन यहाँ पर लिया है, अर्थात निर्मल सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं, निर्मल सम्यक दृष्टि, स्पष्ट दृशः मतलब वो कैसे होते हैं, छत्रमौलि शेखर चरणाः, जो सभी राजाओं के, मौलि मतलब मुकुटों के, शेखर मतलब उनके जो मुकुटों की जो ऊपर के जो हिस्से होते हैं वो, या मस्तक, चरणों में झुके रहते हैं। सभी छत्र मतलब यहाँ से जो राजा हैं, ऐसे राजाओं के मुकुटों के जो अग्रभाग होते हैं वो चरणों में स्पर्श रहते हैं, अर्थात बड़े बड़े जो राजा हैं वो भी चरणों में झुके रहते हैं, तभी तो मुकुट चरणों से स्पर्श करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सभी राजा जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं
और नवनिधि के स्वामी होते हैं, 14 रत्न के स्वामी होते हैं और सभी स्वामियों भूमियों के स्वामी होते हैं, अर्थात 6 खंड के अधिपति होते हैं और चक्र को चलाने में समर्थ होते हैं। ऐसे चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं कौन? सम्यक दृष्टि। अब यहाँ पर ये ज़रूर समझिएगा कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो चक्रवर्ती पद है वो सम्यक दृष्टि को ही मिलता है, ठीक है, मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बनेंगे, नहीं। ये जो पद होते हैं ये विशेष पुण्य के पद होते हैं, जो विशेष पुण्यशाली सम्यक दृष्टि होते हैं वो इन चक्रवर्ती पद को, इंद्र पद को आदि को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महिमा बताई गई है चक्रवर्ती पद की कि ऐसे चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने वाला कोई सम्यक दृष्टि ही होता है जो 6 खंड का अधिपति होता है, ठीक है। अब हम आपको 9 निधियों के नाम वैसे आपको पुस्तक में मिल जाएंगे, जो प्रभाचंद्राचार्य की पुस्तक है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 9 निधियों के नाम बता दे रहे हैं। आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। इसकी डिटेल तो हमने भी ज़्यादा अध्ययन नहीं किया अभी डिटेल के बारे में, कभी और आगे हम बता देंगे। तो नाम आप ध्यान कर लीजिए। काल, एक महाकाल, है ना। इनके कार्य क्या हैं वो अभी हमने नहीं देखे हैं, लेकिन नाम आप देख लीजिए। नैसर्प्य, एक होता है पांडुक, ठीक। पद्म, पद्म, फिर माणव, पिंग, शंख और सर्वरत्न, ठीक। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निधियाँ और फिर 14 रत्न। इसमें से 7 अजीब और 7 सजीव होते हैं। तो 7 अजीब देखते हैं कौन कौन से हैं। ये हैं चक्र रत्न, जिसकी बात यहाँ पर करी गई है ना, जो उनके उंगली पे चलता है और जो वो चाहते हैं वहाँ जाता है। फिर छत्र भी रत्न है। एक दंड होता है वो भी रत्न है। तलवार, जो असी नाम आता है कहीं पर, असी, ठीक है, असी भी कहते हैं उसे। और मणि होता है एक, मणि रत्न होता है। चर्म भी होता है एक रत्न। अभी चर्म के बारे में हमें भी पूछना है कि ये किस प्रकार का रत्न है। चर्म मतलब तो चमड़ा होता है, तो इस भी थोड़ा सा सोचने की बात है या चर्चा का विषय है। एक कांकड़ी रत्न होता है, ठीक है। फिर 7 सजीव होते हैं, मतलब मनुष्य के रूप में, वो भी रत्न हैं। कौन कौन? एक सेनापति होता है, वो भी रत्न है। एक गृहपति होता है, रत्न है, ठीक। फिर हाथी, घोड़ा, स्त्री, ये भी रत्न ही है। सिलावट, सिलावट नाम आता है। सिलावट मतलब शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकार। और एक पुरोहित। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 अजीब 7 सजीव, ये रत्न होते हैं 14, ठीक। इसको आप लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर लिख लीजिए, ठीक है। हम इसको एक बात और बताते हैं। 6 खंड, वैसे कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन आपको बता देते हैं 6 खंड कैसे बनते हैं। तत्वार्थ सूत्र जी का यदि स्वाध्याय करेंगे तो और डिटेल में आपको पूरा नक्शा ही आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि सबसे पहले ये बता देते हैं कि जो चक्रवर्ती हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं हर काल में। तो ये होते हैं भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, ठीक है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी
और अवसर्पणी दोनों काल में, उत्सर्पणी जब चलता है तब भी तीर्थंकरों का समय आता है चौथा काल, है ना, और अवसर्पणी जब चलता है तब भी चौथे काल में मोक्ष जाते हैं जीव। ठीक है, तो अवसर्पणी का वो चौथा काल होता है, उत्सर्पणी का वो तीसरा काल होता है ना। कहीं कहीं पर दोनों को चौथा बोलते हैं, लेकिन वो काल के अनुसार उत्सर्पणी का तीसरा और अवसर्पणी का चौथा ना, उन दोनों में व्यवस्था एक सी होती हैं। उस समय जब तीर्थंकर भी होते हैं तभी यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12 चक्रवर्ती जन्म लेते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा 160 जो विदेह क्षेत्र होते हैं, उन विदेह में भी, इन क्षेत्रों में भी यथावसर, मतलब जब जैसा समय हो तो होते रहते हैं चक्रवर्ती, लेकिन उसका कोई ख़ास नियम नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिक्स 12 होना ही है, उत्सर्पणी में भी अवसर्पणी में भी। ठीक, अब दूसरी बात, जो भरत क्षेत्र है वो कैसे बनता है तो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि जैसे कि ये अपना जम्बूद्वीप है और यहाँ पर हमने एक हिमवन पर्वत बना दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पर सुमेरु पर्वत है, तो यहाँ पर 6 पर्वत होते हैं, आप जानते हो कि 3 इस तरफ होते हैं और 3 इस तरफ होते हैं। तो यहाँ से जो नदी निकलती है इस प्रकार से, और फिर एक विजयार्थ पर्वत यहाँ से काटता है, ये विजयार्थ पर्वत है और ये हिमवन पर्वत है। तो यहाँ से नदी निकलती है, तो यहाँ के 1 2 3 4 5 6 भाग हो जाते हैं, जिसमें से ये जो भाग है ना, ये अपना आर्यखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे तीर्थंकर और चक्रवर्ती वगैरह जन्म लेते हैं, लेकिन इन 6 खंडों के अधिपति माने जाते हैं। इस प्रकार से ये जो ऐरावत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र की बात बताई, इधर ऐरावत क्षेत्र है दूसरे हिस्से में, तो इधर भी ऐसे ही हाल होगा कि यहाँ से एक विजयार्थ पर्वत निकलेगा और 2 नदियाँ निकलेंगी, है ना, और वो भी 6 खंड में बट जाएगा। तो इन 6 खंडों का अधिपति चक्रवर्ती होता है। ठीक है, तो चलिए, ये हमने संक्षेप में चक्रवर्ती के बारे में संक्षिप्त जानकारी और सम्यक दृष्टि, इन रत्न और निधियों का स्वामी होता है और सभी राजा उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, और सबसे बड़ी बात, चक्र को चलाने में समर्थ होता है। तो इन विशेषताओं के साथ सम्यक दर्शन की महिमा को यहाँ पर बताया गया है। तो आज की यह कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। समय कम लिया जा रहा है, लेकिन आपको समझने के लिए, कुछ याद करने के लिए ज़्यादा है मैटर, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ। चलिए, जय जिनेंद्र।